वेलकम टू हिंदकोच डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज। आज का हमारा सेशन है ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप रेफर कर सकते हो। मानव व्यवहार कैसा रहता है, कैसे कैसे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसकी कंटिन्यूटी में ये आज का सेशन है पार्ट 2। ओके, यस, शुरू करेंगे। ओके, तो आज के सेशन में हमारा पहला टाइप है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पीपल सुना होगा ना, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, आगे इंट्रोवर्ट भी आएगा, फिलहाल एक्सट्रोवर्ट समझते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं देखते हैं। अ पर्सन मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट गोज ऑन अराउंड हिम देन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, इसे एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। क्लियर है? यस, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आसानी से अपनी बात बता सकते हैं, दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, आसानी से अनजान लोगों से भी बात कर सकते हैं, है ना, दोस्त बना लेते हैं, बातें शेयर कर लेते हैं। इनके लिए ऐसा करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो वैसे व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है, एक्सट्रोवर्ट। ओके, या एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। Corey is an extrovert who parties with his friends every weekend. Corey is an extrovert यानी वो आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाती है, दोस्त बना सकती है, बातें शेयर कर सकती है, इसीलिए वो एवरी वीकेंड अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है। एक और देखते हैं। Joel avoids social functions because he is not an extrovert. Not an extrovert यानी जोवेल एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो जल्दी से सबसे घुल मिल नहीं पाता है, इसीलिए वो सोशल फंक्शंस अवॉइड करता है। क्लियर है सबको एक्सट्रोवर्ट वर्ड? यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। यस, एक्सट्रोवर्ट का ऑपोजिट है इंट्रोवर्ट यानी अंतपुरखी, जो खुलकर सबसे बात नहीं कर सकते, अपने अपने में ही रहते हैं, ऐसे लोग, उन्हें इंट्रोवर्ट कहा जाता है। ठीक है? A person more interested in his own the thoughts and feelings that in things outside himself. ठीक है? A person more interested in his own thoughts and feelings than in things outside himself. जो खुद के में ही रहते हैं, सबसे मिलजुल कर बात करना उनके लिए आसान नहीं होता, सोशलाइजिंग करना, किसी के भी साथ कुछ भी शेयर कर लेना, इंट्रोवर्ट व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। यस, Zain is an introvert whose only hobby is reading. Zain एक इंट्रोवर्ट है और उसकी हॉबी क्या है? रीडिंग करना। क्यों? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसके लिए किसी से घुलना मिलना नहीं पड़ता, किसी से बात नहीं करनी पड़ती, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए। दूसरा एक और सेंटेंस देखते हैं। Always the introvert, Tim turns down every party invitation she receives. हमेशा ही से ही वो इंट्रोवर्ट रही है, यानी ज्यादा खुलकर सबसे बात नहीं करती, किसी से मिलना जुलना, सबके साथ घुलना मिलना उसे पसंद नहीं है। तो ऐसी है वो हमेशा से ही, इसीलिए उसे जब भी कोई पार्टी का इनविटेशन आता है वो मना कर देती है, वो नहीं जाना चाहती। ओके, तो ये था वर्ड इंट्रोवर्ट। उसके बाद आता है वर्ड इगोइस्ट। देख पा रहे हैं, इगोइस्ट, अ पर्सन हु थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। ओके, इसे अगर हम कहें तो हम स्वार्थी व्यक्ति कह सकते हैं। ओके, स्वार्थी व्यक्ति ऐसा जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, सिर्फ मैं ही सब कुछ, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, किसी का अच्छा हो किसी का बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरा कैसे हो रहा है, स्वार्थ, इगोइस्ट। ओके, उसे इगोइस्ट कहा जाता है। एक सेंटेंस के साथ देखते हैं। आई हैव ग्रेट एज, ओके, I'm head cheerleader of the team and I am the most popular girl in the school. The egoist explained to the new student. क्या मीनिंग हुआ इसका? Egoist जो लड़की थी क्लास में, I am topper, I have got A's in everything. I am the cheerleader of the team and I am the most popular. यानी खुद के बारे में ही बोल रही थी नए स्टूडेंट को, किसी और का क्या है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने बारे में अच्छा करना, उसे कहते हैं egoist. ओके, वर्ड नेक्स्ट इगोसेंट्रिक। ध्यान से सुनिएगा। अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, इसे इगोसेंट्रिक कहा जाता है, यानी अहंकारपूर्ण, सिर्फ खुद को सेंटर में रख के सोचेंगे,
लग रहा है और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा अगर कुछ, तो किसी को भी नहीं लग रहा, ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो ईगोसेंट्रिक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं एकदम ही सुंदर लग रही हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबको ऐसा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को ही सेंटर में रखा है। और अगर मैंने ऐसे सोचा कि नहीं, वो जो गाड़ी दिख रही है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो सबको यही लगना चाहिए कि वो अच्छी नहीं है। ईगोसेंट्रिक, खुद को ही सेंटर में रख के एक ओपिनियन फॉर्म करना और ऐसा मानना कि सब ऐसा ही सोचेंगे और ऐसा ही है, जरूरत से ज्यादा खुद को अटेंशन देना, ईगोसेंट्रिक। ओके, सेंटेंसेस देखते हैं। टू एन ईगोसेंट्रिक पर्सन, आई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन द लैंग्वेज। समझे? यानी तो ईगोसेंट्रिक है, उसके लिए आई, मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखे तो क्लियरली वो ईगोसेंट्रिक है। एक और सेंटेंस देखते हैं। He was egocentric, a man of impulse who expected those around him to serve him. कि वो egocentric था, वो ऐसा सोच रहा था मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि यहाँ जो भी बैठे हैं वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को सब सर्व करेंगे, आई एम दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ईगोसेंट्रिक। फिर नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस यानी a person who likes the company of others. ऐसे लोग काफी सोशिएबल होते हैं, यानी हिंदी में कहें अगर तो मिलनसार, मित्रतापूर्ण होते हैं, आउटगोइंग, फ्रेंडली, एकदम ही अच्छे से घुल मिल जाते हैं सबके साथ। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। These animals are highly gregarious. ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। यस, होते हैं ऐसे एनिमल्स। एक और सेंटेंस देखते हैं। She can be as engaging at public events as her gregarious husband. क्या मीनिंग हुआ? उनके हस्बैंड काफी सोशिएबल है, काफी मिलनसार है, मित्रतापूर्ण रहते हैं सबसे, तो पॉसिबल है कि उनकी वाइफ भी, वो भी पब्लिक में अगर इवेंट्स हो रहे हैं तो वैसे ही बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये था वर्ड ग्रीगेरियस। फिर आता है वर्ड जुडिशियस। जुडिशियस यानी क्या होता है? A person who possesses a sound judgment, उसे जुडिशियस कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कार्य कर रहा है उसमें वो केयरफुल है, यानी उस कार्य को ध्यान से समझ के फिर डिसीजन लेते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। उनके जजमेंट जो होते हैं वो बहुत ही सही होते हैं। एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशन को अच्छे से, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा आएगा, फिर क्या करना है, कैसा करना है, उनका जजमेंट अच्छा रहता है। ठीक है, वैसे लोगों को जुडिशियस कहा जाता है, जो अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धिमानी से अच्छा जजमेंट देते हैं। एक सेंटेंस के साथ देखते हैं। The experienced software engineer is judicious, okay, when it comes to finding the best way to code a software application. देखिए यहाँ पे भी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसके पास अनुभव है, इसीलिए वो जुडिशियस है, क्योंकि उसके अनुभव से उसे जजमेंट आ जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कैसे कोड करना है उसके अनुभव से उसने एग्जैक्ट जजमेंट लगा के उसे सॉल्व किया। तो ये था वर्ड जुडिशियस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यस, फिर आता है वर्ड बॉइस्ट्रियस, यानी अ पर्सन हु इज नॉइजी एंड चीयरफुल। कैसे लोग? अ पर्सन हु इज नॉइजी एंड चीयरफुल, उसे बॉइस्ट्रियस कहा जाता है, यानी जो काफी चीयरफुल है, हैप्पी है और आवाजें भी करते हैं, उन्हें बॉइस्ट्रियस कहा जाता है। ओके, एग्जांपल के साथ समझते हैं। नथिंग इज मोर बॉइस्ट्रियस देन रेजिंग 4 बॉयज। कौन बोल रहा है ऐसा? मदर भी कह सकती है, फादर भी कह सकते हैं। नथिंग इज मोर बॉइस्ट्रियस यानी खुशी वाला, भले शोर भी है, शैतानियां भी है, पर चीयरफुल है। नथिंग इज मोर बॉइस्ट्रियस यानी वो कहना चाहते हैं 4 बच्चों को रेस करने से ज्यादा कुछ भी चीयरफुल या नॉइजी नहीं हो सकता। एक और सेंटेंस देखते हैं। She is peaceful at school, स्कूल में तो वो काफी शांत है, but she is boisterous at home, घर पे आते ही वो काफी नॉइजी, शैतान हो जाती है, चीयरफुल हो जाती है। ठीक है, तो ये था वर्ड boisterous, noisy and cheerful। फिर आता है वर्ड taciturn। याद है ये वर्ड? हमने पहले समझा है इस वर्ड को, बट आज ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। taciturn यानी a person who is habitually silent or reserved। क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप सा रहता है, रिजर्व्ड है, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, बस अपने
by Taciturn. Okay? Example के साथ sentence से relate करके देखते हैं. When Jack drinks, okay, he goes from being taciturn to being very outspoken. क्या मीनिंग हुआ? जब जैक ड्रिंक करता है, ओके, डाउन होता है जब, तब वैसे तो उसका व्यक्तित्व कैसा है? शांत सा, रिजर्व्ड सा है, पर जैसे ही वो ड्रिंक करता है वो काफी आउटस्पोकन हो जाता है, बोलना शुरू हो जाता है. ठीक है, समझ आया Taciturn? यस. एक और सेंटेंस देखेंगे. My taciturn husband never strikes up conversations with strangers. क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे पति काफी रिजर्व्ड है, काफी साइलेंट टाइप के हैं, सबसे घुलते मिलते नहीं है, इसीलिए किसी अनजान व्यक्ति के साथ तो वो कभी कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, कभी पहला कदम नहीं लेंगे. ओके, तो ये था वर्ड Taciturn. फिर आता है नेक्स्ट वर्ड erudite माने a person who is scholarly and learned, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो काफी नॉलेज रखता है, स्कॉलर है, सीखा हुआ है सब कुछ, उसे erudite कहा जाता है. ठीक है, a person who is scholarly and learned. ओके, एग्जांपल के साथ समझते हैं. The room was full of erudite scholars who made the discussion on astronomy fun and interesting. क्या कहा जा रहा है? वो जो रूम था वो स्कॉलर्स, एरुडाइट स्कॉलर्स यानी जो सीखे हुए लोग हैं, उनसे भरा हुआ था. जो एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड डिस्कशन हो रही थी, उनसे उस डिस्कशन को उन लोगों ने काफी फन और इंटरेस्टिंग बना दिया. तो ये था वर्ड एरुडाइट. ओके, यस. फिर नेक्स्ट आता है पंक्टिलियस. पंक्टिलियस यानी क्या होता है? A person who is precise in the observance of forms or ceremonies. यानी क्या होता है? क्या समझे हम इससे? ऐसे व्यक्ति जो बारीकियों पे ध्यान देने वाले होते हैं, उन्हें अति शिष्टाचार से देखते हैं, गुड मैनर्स से, नियम अनुसार सब चीजें करना पसंद आता है ऐसे व्यक्तियों को. हर चीजों को बारीकियों से देखना, यानी एक परफेक्ट एग्जैक्ट फॉर्म में चाहिए. अगर ये ऐसे फाइल होनी चाहिए तो उनकी फाइल एकदम इक्वल, मैनर वाइज, नियम अनुसार होगी. एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार. ऐसे लोगों को पंक्टिलियस कहा जाता है. एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. Because my aunt is quite punctilious when it comes to table settings, every utensil must be turned properly. क्या कह रहे हैं? क्योंकि मेरे आंट काफी पंक्टिलियस है यानी उन्हें सारी चीजें नियम अनुसार, बारीकियों से, अच्छे से ध्यान दे के रखने की आदत है, शिष्टाचार से रखते हैं सब. इसीलिए जब टेबल लगती है, डिनर टेबल, तो बर्तन कैसे होने चाहिए? अगर नहीं खाया है तो इधर का प्लेट होनी चाहिए, बॉल इधर होना चाहिए, स्पून इधर होनी चाहिए, सब कुछ एक प्रॉपर वे में चाहिए उन्हें, नियम अनुसार. वैसे लोगों को पंक्टिलियस कहा जाता है. क्लियर है सबको? यस. आगे बढ़ते हैं. पंक्टिलियस के बाद आता है वर्ड सुपरसिलिशियस, यानी a person who overbearing, proud and haughty, यानी behaving in a way that suggests you think you are superior to others. हिंदी में समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि वो दूसरों से सबसे ऊपर है, सुपीरियर है, बाकी सब उनके नीचे है, बाकी सब पानी कम है, ऐसा भी कह सकते हैं. खुद को ही ज्यादा मानते हैं हर चीज में, दूसरों को गिनते ही नहीं है. वैसे लोगों को सुपरसिलिशियस कहते हैं. ऐसे तरीके से बिहेव करते हैं कि दिख के आता है कि वो खुद को ऊपर और हमको नीचे मानता है. ठीक है, सेंटेंसेस के साथ देखते हैं. The dress shop assistant was very supercilious. जो ड्रेस शॉप में असिस्टेंट थी वो काफी सुपरसिलिशियस थी, यानी खुद को कुछ अलग ही समझ रही थी, सुपीरियर समझ रही थी, बाकी तो कोई कुछ है ही नहीं जैसा. एक और सेंटेंस देखते हैं. The supercilious woman bragged about living in a mansion to everyone in the banquet. Banquet जहाँ कोई फंक्शन होते हैं, हॉल. जब बैंक्वेट हॉल में सब लोग थे तब सुपरसिलिशियस वुमन यानी जो खुद को बड़ा समझती थी, बता रही थी सबको कि वो कैसे मेंशन में रहती है, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, उसके बारे में ब्रैग कर रही थी. ओके, बता रही थी, तो उसे सुपरसिलिशियस कहा जाता है. सुपीरियर फील करते हैं जो लोग खुद को दूसरों से. यस. फिर नेक्स्ट आता है व्हाट मिसैंथ्रोप, यानी अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड. यस, ऐसे लोग भी हैं जो मानव जाति से नफरत करते हैं, नहीं पसंद उन्हें. मैनकाइंड मींस मानव जाति, जिनको उनसे द्वेष है,
ऐसा भी कह सकते हैं मानव द्वेषी, ठीक है, जैसे ऐसे लोगों को मैनकाइंड नहीं पसंद। सेंटेंस के साथ देखते हैं, लिविंग इन अ क्राइम फिल्ड सिटी विल टर्न एनीवन इनटू नर्वस मिज़ेंथ्रोप। अगर आप ऐसी जगह में रह रहे हो जहाँ क्राइम्स ही हो रहे हैं, इंसानियत है ही नहीं, तो आपका खुद ही मानव जाति से भरोसा उठ जाएगा, मिज़ेंथ्रोप बन जाओगे ना चाहते हो, ठीक है। तो ये था वर्ड मिज़ेंथ्रोप। फिर आता है वर्ड लिबर्टीन। लिबर्टाइन यानी अ पर्सन विदाउट अ मॉरल। क्या हुआ इसका मतलब? हाँ, वैसे लिबर्टीन के कई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ ह्यूमन बिहेवियर से लगता हुआ मीनिंग समझेंगे, ओके। अ पर्सन विदाउट मॉरल अगर हम ह्यूमन बिहेवियर के सेंस में ले तो मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो अनैतिक है, ठीक है, जो मॉरल वैल्यूज को इग्नोर करता है। लेकिन इसको अगर एंशिएंट रोम में समझे तो इसका मीनिंग था फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी, यानी प्राचीन रोम में दासता से मुक्त व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रख के समझ रहे हैं तो ये मीनिंग नहीं आएगा, ओके। यानी जो स्वतंत्र रूप से नैतिक सिद्धांतों का की कोई परवाह नहीं करता, ठीक है, कोई परवाह नहीं करता मॉरल वैल्यूज की, ऐसे इंसान को लिबर्टीन कहा जाता है, जो सिर्फ अपने आनंद में लिप्त है, ठीक है, कोई मॉरल वैल्यूज की परवाह नहीं है, ओके। ऐसे लोगों को लिबर्टीन कहा जाता है। क्लियर है सबको? यस, ओके। एग्जांपल के साथ समझते हैं। द फिल्म्स मेन कैरेक्टर इज अ लिबर्टीन हु कॉन्स वेल्दी वुमेन इनटू मैरिंग हिम। क्या है यहाँ मतलब? वो जो मूवी का मेन कैरेक्टर था वो लिबर्टाइन था। लिबर्टाइन यानी उसकी कोई मॉरल वैल्यूज ही नहीं थी, वो वेल्दी वुमेन को पटाने में था कौन, ताकि वो उससे शादी कर ले और सारा पैसा उन्हें मिल जाए। यहाँ पे लिबर्टाइन क्या हुआ? स्वार्थी, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहा था, अपना फायदा देख रहा था, ओके। यस, जहां उन्हें व्यक्तिगत फायदा मिला तो उनके लिए कोई मॉरल्स ही नहीं बचे, ओके। वैसे लोगों को लिबर्टाइन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है वर्ड इम्पीटियस। इम्पीटियस यानी a person who acts suddenly and without thought। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कुछ भी कर जाना, ऐसे व्यक्ति को इम्पीटियस कहा जाता है। होते हैं ना, oh shit, I made an impetuous decision, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इम्पीटियस, सोचा नहीं, समझा नहीं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो शायद प्रिकॉशन ले लेती, नहीं, कुछ नहीं सोचा, बस कर दिया, फिर पछतानी। इम्पीटियस, ओके। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। We made an impetuous decision to go swimming in that lake in December। दिसंबर मंथ में कोई स्विमिंग के लिए जाएगा भरी ठंड में, ठंडे पानी में। इम्पीटियस डिसीजन, बिना सोचे समझे चले गए। अब फिर रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसे इम्पीटियस कहा जाता है। फिर आता है वर्ड पग्नेशियस, यानी अ पर्सन हैविंग एन इंक्लिनेशन टू फाइट। इंक्लिनेशन टू फाइट यानी रेडी टू फाइट, झगड़ा करने के लिए बस रेडी है वो लोग, झगड़ालू भी कह सकते हैं। झगड़ा करना है, आर्ग्यू करना है, वो लोग हमेशा रेडी है, कुछ बात आई नहीं के झगड़ा कर लेंगे, ओके। ऐसे लोगों को पग्नेशियस कहा जाता है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जॉन्स पग्नेशियस बिहेवियर कॉजेज हिम टू हैव फ्यू फ्रेंड्स। क्योंकि जॉन का बिहेवियर भी वैसा था, बात बात पे झगड़ पड़ता था, लड़ पड़ता था लोगों के साथ, इसीलिए उसके काफी कम फ्रेंड्स थे, क्योंकि किसी से बन ही नहीं पाती थी, है ना। ऐसे लोगों को कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन ह्यूमन बिहेवियर पे। समझ आया सबको कितने सारे टाइप्स हैं? पार्ट 1 भी है, ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 भी जल्दी आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहे। अब हम फिर मिलेंगे इसके नए पार्ट के साथ। धन्यवाद।